वाला रहता था जिसके 3 बेटे थे। वह अपने छोटे बेटे से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था जिसका नाम मार्गी था। उसके मरने के बाद उसने अपने बड़े बेटे के नाम पूरी चक्की कर दी, मझले बेटे के नाम अपना गधा कर दिया, लेकिन छोटे बेटे को अपनी पालतू बिल्ली पुस दे दी। जब दोनों भाइयों को यह पता चला कि उसको उसके पिता ने बिल्ली दी है, तब वो उस पर हंसने लगे और उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद वे दोनों जंगल की तरफ चले गए जहाँ उन्हें कुटिया मिली। अब मार्गी चिंतित था कि आगे की जिंदगी वे कैसे गुजारेंगे। इसी चिंता में वह अपने बिल्ली से बोला, पुस मेरे दोस्त, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे खिलाऊंगा, तुम्हारा ध्यान कैसे रखूंगा। अपने मालिक की यह बात सुनकर पुस ने कहा, आपको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्ली को बोलता हुआ देखकर वह अचंभित हुआ और बोला, तुम तो एक बिल्ली हो और तुम बोल सकते हो, लेकिन तुम मेरी मदद कैसे करोगे। यह सुनकर पुस ने कहा, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ मेरे मालिक, आपको बस मेरे लिए एक बूट और एक बैग लाना होगा। यह सुनकर मार्गी और अचंभित हुआ और सोचने लगा कि एक बूट और एक बैग का यह बिल्ली क्या करेगा। मार्गी के पास कुछ पैसे बचे थे, अब वह उसी से पुस के लिए एक बूट और एक बैग खरीदने वाला था। इसके बाद मार्गी पुस को लेकर एक जूते वाले के पास गया और वहां जाकर उसने कहा, मुझे अपनी बिल्ली के लिए एक बूट और एक बैग चाहिए। यह सुनकर दुकानदार अचंभित हो गया कि कोई इंसान अपनी बिल्ली के लिए एक बूट और एक बैग क्यों खरीदेगा। फिर वह दुकानदार पुस के नाप का एक बूट लेकर आया और उसके पास पुस के लिए बैग भी था। मार्गी के बूट और बैग के पैसे दुकानदार को दिए। मार्गी ने बूट पुस को पहनाया और उसके हाथों में बैग थमा दिया। ऐसा हो जाने के बाद पुस ने कहा, मालिक अब आप अपने घर जाइए और देखिए कि मैं क्या करता हूँ। यह कहकर पुस जंगल की ओर चला गया। रास्ते में उसे कुछ गाजर मिले और उसने उसे अपने बैग में भर लिया। जंगल पहुंचकर वह खरगोश के बिल के सामने अपना बैग खोलकर रख दिया। कुछ देर बाद 2 खरगोश निकलकर उस बैग के अंदर घुस गए। तभी पुस ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद वह सीधे घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर पुस ने वह खरगोश मार्गी को दिया। उसने उसे पकाया और फिर दोनों ने मिलकर उसे खाया। खाना इतना था कि वह कल के लिए भी बच गया। इन सब से मार्गी खुश था। पर्याप्त खाना होने के बावजूद भी पुस अगले दिन फिर से शिकार पर निकल गया। आज भी वह खरगोश पकड़ने वाला था। खरगोश पकड़कर वह सीधे राजा के महल की ओर चल पड़ा। महल के पहरेदार बिल्ली को देखकर उसे वहां से भगाने लगे। तभी पुस ने कहा, मैं राजा के लिए तोहफा लाया हूँ, मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो राजा तुम्हें सजा देंगे। एक बात करती हुई बिल्ली को देखकर पहरेदार अचंभित थे। उन्होंने पुस को अंदर जाने दिया। जैसे ही पुस अंदर दरबार में पहुंचा, वहां राजा, रानी और राजकुमारी बैठी थी। वे एक बिल्ली को बूट में देखकर अचंभित थे। पुस ने कहा, राजा मैं पुस, मार्गी का सेवक, मेरे मालिक मार्गी ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। उस बिल्ली को बोलता देख राजा, रानी और राजकुमारी तीनों आश्चर्यचकित थे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। राजा ने तोहफा स्वीकार किया। फिर पुस वहां से चला गया। घर जाकर पुस ने सारी बात मार्गी को बताई। इस तरह से पुस अपने मालिक मार्गी के लिए खाना लाया करता और राजा के यहाँ से तरह तरह के तोहफे भी लाता था। इस तरीके से धीरे धीरे पुस पूरे शहर में प्रचलित होने लगा। एक दिन पुस शिकार पे गया। शिकार के बाद वह सीधे एक किले में गया जो शहर के बहुत नजदीक था। वह किला बहुत आलीशान था जो एक राजमहल से कम नहीं था। उस किले में एक राक्षस रहता था जो बहुत ही भयानक था और उसने सबके सामने जो भी आता वह उसे खा लेता। पुस जब उस किले में पहुंचा, वह वहां राक्षस आया और उसने कहा, एक बिल्ली बूट पहनती है और जिसके हाथ में एक बैग है, तुम पुस हो ना? जी हाँ, मैं पुस हूँ और मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैंने सुना है कि आपसे लोग बहुत डरते हैं, पुस ने कहा। यह सुनकर वह राक्षस गुस्से में आया और बोला, हाँ मैं वही हूँ और तुम खुशकिस्मत हो क्योंकि मैं बिल्लियों को नहीं खाता। इसी तरह दोनों में बात होने लगी। तभी पुस ने उस राक्षस से पूछा, मैंने सुना है कि आप किसी भी जानवर का रूप ले सकते हो, अगर ऐसा है तो मैं भी देखना चाहूंगा। यह सुनते ही राक्षस सिंह में बदल गया और जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर पुस डरकर बोला, मैं मान गया आपकी काबिलियत, लेकिन आप तो बड़े जानवर का रूप ले रहे हैं, क्या आप एक छोटे जानवर का रूप ले सकते हैं? यह सुनकर ही वह राक्षस एक छोटे से चूहे में बदल गया। तभी पुस ने तुरंत उसे अपने मुंह में दबा लिया और उसे खा गया। इस तरह से पुस ने उस राक्षस का खात्मा कर दिया। इन सब के बाद वह अपने घर लौट आया। कुछ दिनों के बाद अपने मालिक से जिद करने लगा, वे आज नदी में जाकर नहाएंगे। इसके लिए मार्गी राजी हो गया और वे दोनों नदी में नहाने निकल पड़े। सबसे पहले मार्गी अपने कपड़े उतारकर नदी में चला गया। तभी पुस उसके कपड़े लेकर एक पत्थर के पीछे छुपा दिया।
नदी के पास एक रास्ता गुजरता था जहाँ से राजा का रथ रोज गुजरता था। यह बात पुष को अच्छे से पता थी। पुष राजा के रथ को आता देख चिल्लाने लगा, मदद कीजिए, मेरे मालिक की मदद कीजिए, कुछ चोरों ने मेरे मालिक के कपड़े चुरा लिए हैं। राजा इस आवाज को अच्छे से पहचानता था। उसने अपने साथी को रथ रोकने के लिए कहा। रथ में रानी और राजकुमारी भी थे। रथ में शाही पोशाक भी थी। राजा ने उस पोशाक को मार्की को देने को कहा। मार्की उस पोशाक को पहनकर आया। वह उसमें एक राजकुमार की तरह दिख रहा था, जिसे देख राजकुमारी उस पर मोहित होने लगी। इसके बाद मार्की ने राजा को शुक्रिया कहा। तभी पुष बोला, महाराज, आपने हमारी मदद की है। आपको आज हमारे यहाँ महल में दावत पर आना होगा। महल की बात सुनकर मार्की हैरान हो गया, क्योंकि उनके पास कोई महल नहीं थी, लेकिन उसे पुष पर भरोसा था। राजा ने कहा, ठीक है, आज हम तुम्हारे यहाँ दावत करेंगे। रथ पर पुष और मार्की दोनों चढ़ गए। इसके बाद पुष उन्हें उसी महल में ले गया जहाँ वो राक्षस रहता था। महल को देखकर सब अचंभित थे, क्योंकि वह बहुत ही आलीशान महल था। सुबह महल में दाखिल होते ही सब एक साथ खाने की टेबल में बैठ गए। पुष ने शाही दावत का बंदोबस्त कर रखा था। सबने खाना खाना शुरू किया। राजा मार्की से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मार्की से कहा, तुम बहुत अच्छे हो और यह सब देखकर मैं तुमसे प्रभावित हूँ। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? यह सुनकर मार्की आश्चर्यचकित होते हुए बोला, यह मेरा सौभाग्य है कि आप अपनी बेटी से मेरी शादी कराना चाहते हैं और आपने राजकुमारी के लायक मुझे समझा। मैं आपकी इस बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सब सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग बेहद खुश थे। राजकुमारी और मार्गी दोनों आपस में बेहद खुश थे। इस तरह से एक बिल्ली ने मामूली से लड़के को एक राजकुमार बना दिया।